अकोटचे शानवर आज आपण पाहणार आहोत प्रख्यात व्याख्याते पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ यांचे अकोट येथे भव्य असे व्याख्यान। राष्ट्रीय एकात्मता नवदुर्गा नवरात्र महोत्सव मंडळ छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अकोट यांनी केलेले भव्य असे आयोजन। संत नरसिंह महाराज सभागृह अकोट येथे अकोटची शानवर आज आपण पाहणार आहोत पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ यांचे आगमनानिमित्त भारतीय पद्धतीने टीका लावून होत आहे स्वागत। हजारोच्या संख्येने जनसैलाब उपस्थित भव्य असे स्वागत येथे पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ यांचे होत आहे। अतिशय उत्साह सर्व नागरिकांत आपल्याला दिसत आहे। अतिशय उत्साहात पुष्पवृष्टीसह पुष्पेंद्रजी यांचं भव्य असं स्वागत येथे करण्यात आलेलं आहे आणि आपण आता पाहणार आहोत। बघा किती उत्साह यांचं व्याख्यान ऐकण्यासाठी लोकांमध्ये दिसत आहे। अतिशय उद्घोषात भारतीय भावनेचा एक आदरच ह्याच्यात आपल्याला दिसतोय। बघा देशभक्तीच्या बाबत किती लोकांमध्ये उत्साह आहे। तर आता चला मित्रांनो, आपण पाहणार आहोत पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ यांचे जाहीर व्याख्यान। तर मग चला अकोटच्या शानवर पाहूया पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ यांचे जाहीर व्याख्यान। सर उपस्थित है, जो प्रखर हिंदुत्ववादी व्याख्याता के नाम से पूरे भारत देश में प्रख्यात है, परिचित है। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हम सभी को उनको सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सुनहरा अवसर हम सभी को अकोट नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी चौखंडे और उनका नवदुर्गा नवरात्र महोत्सव मंडल छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति की ओर से प्राप्त हुआ है। हम सब मिलकर तालियों से उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। बाजूला उभी असलेली मंडळी यांना विनंती आहे, खुर्च्या आहेत, बसून घ्यावं। सर मैं विनम्रतापूर्वक सर जागा आहे का तिकडं? मागे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, खुर्च्यांवर बसून घ्या। जे गेट जवळ उभे आहेत ना त्यांना विनंती आहे, कृपया बसून घ्या। आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, गेट जवळ जे मंडळी उभी आहे ना त्यांना विनंती आहे, मागे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, बसून घ्या। किती वेळ उभं राहणार तुम्ही, त्यापेक्षा बसून घ्या, बसण्याची व्यवस्था आहे। हा समोर बसा। जोरदार टाळ्या वाजवा। गेल्या 2 वर्षापासून ज्यांचं व्याख्यान या आपल्या नरसिंह महाराजांच्या नगरीमध्ये व्हावं असा ज्यांचा मानस होता, असे पुरुषोत्तमजी चौखंडे गेल्या 1.5 वर्षापासून ज्या फॉलोअपमध्ये होते आणि आज तो दिवस उजाडला आणि आज आपल्या समोर व्याख्यान प्रस्तुत होत आहे। या स्मारक समिती अकोट या सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचे अतिथी ज्यांच्या व्याख्यानासाठी आपण गेल्या 1.5 वर्षापासून वाट पाहत होतो, अशा या प्रमुख अतिथींचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यासाठी मी मंचावर राष्ट्रीय एकात्मता नवदुर्गा नवरात्र महोत्सव मंडल तथा छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूँ। इंतजार कर रहे कि आखिर में आ जाए, तो बड़ी खुशी की बात हुई। ऐसे भारत के ख्यातनाम वक्ता पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ जब मंच पर विराजमान है,
वैसे ही हमारे यहाँ अभी स्वागत किया जिन्होंने हमारे लोकप्रिय विधायक प्रकाश जी भाषा के साथ और सभी हिंदुत्ववादी जन कृपया शांति बनाए रखें। बड़े मुश्किल से ऐसा मौका आता है तो उसका जरा आनंद लीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपस में बात करके ऐसे सुनहरे मौके को यूं न गवाइए। मेरी विनती है, ऐसे वक्त मिलता नहीं, आप ही लोग कहते हैं जब से तारीख ले तो मिले तो उनका अच्छा लाभ उठाइए, आपस में बात कीजिए। और एक विनती और है कि हम ताजमहल देखने हटे तो ताजमहल देखते नहीं, उसकी वीडियो शूटिंग निकालते क्योंकि घर में जाके बच्चे और लोगों को बताएंगे और उसका कोई आनंद लेते नहीं। वैसे ही पुष्पेंद्र जी आप खुद हाजिर हैं और वीडियो तो उनके यूट्यूब पर हजारों है। जब वो खुद मौजूद है तो आप काय को मोबाइल लगा के वीडियो निकालते हैं। ये उनके अमूल्य विचार जो अपने दिमाग पे बनाए रखना है, इसलिए विनंती है कि आप मोबाइल भी बंद रखिए, ये अपना वीडियो चालू है। पुष्पेंद्र जी पूरे श्रेष्ठ भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मराठी पढ़ी नहीं पाती, राष्ट्रीय एकात्मा नवदुर्गा नवरात्र उत्सव मंडल अकोट, ठीक है। इस संगठन के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चौकड़े जी, सुनील रेदे जी, पुरुषोत्तम रेदे जी, श्री दिलीप मिसले जी, किरण केदवानी जी, श्री अनिल सुल्ताने, गजानंद दैनीवाल जी, बहू शिरसाट जी, मनीष सुलेते जी, श्रीकांत तवकर जी, आप सबने मुझे अपने बीच बुलाया। आयोजक जो मुझे कल से मेरे साथ हैं, हम पढ़ रहे, इनको मेरी आवाज़ कम लग रही है। दिल्ली से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रही। तो मुझे बताया गया कि मेरे आने से कुछ लोगों को कई सारी आपत्तियां थीं। मुझे ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और इस कार्यक्रम को निर्बाध चलने का एक रास्ता साफ किया। इसलिए इन दोनों देश के बड़े संगठनों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। ये किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी विचारधारा का मंच नहीं है। जो लोग पिछले 70-80 सालों से झूठ सुन रहे हैं, उनको अब ऐसा लगता है कि ये झूठ ही सच है। मैं अपने हर मंच से बहुत
कोई रेयर ओकेजन होगा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात के ऊपर अपना कमेंट करूं। मेरे इस पूरे सफर का एक ही मतलब है, 84 करोड़ सनातनी हिंदू सच बोले और सच के साथ खड़े हो जाए, बस। कोई किस पार्टी को वोट दे न दे ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर इस समाज ने, खासतौर से महाराष्ट्र की धरती की बात कर रहा हूं मैं, अगर महाराष्ट्र के लोगों ने छत्रपति महाराज शिवाजी जी की सही मायनों में, सही मतलब में अनुसरण किया होता, तो आपको याद होता कि जो आज चौराहे चौराहे गला काटने के लिए घूम रहे हैं, शिवाजी ने ऐसे अफजल खां का इलाज बहुत पहले बता दिया था। और अफजल खां की बात अगर आपको याद रहती तो भारत की धरती पर अफजल गुरु कभी पैदा नहीं होता। इसलिए इस मंच से कोई बात तथ्यों से परे भावुकता में मैंने कभी नहीं की। हम सनातनी हिंदुओं ने इन 70 सालों में शब्दों के साथ जो खिलवाड़ किया है पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। उसमें से एक शब्द है जिसके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने हमारे समाज में लोग हैं, अनेक संगठन भी हैं, सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक शब्द गलत होता है तो आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन कैसे गुमराह होती है। हमारे संस्कारों में, हमारी आस्थाओं में, परंपराओं में दान शब्द का एक महत्व है। जो चीज दान कर दी जाती है फिर उसका हिसाब नहीं लिया जाता। लेते हैं क्या? आप भगवान को दान में जो देते हैं फिर उसका हिसाब लेने आते नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो दान शब्द की जो व्याख्या है वो मंदिर में आपने दान दिया, भगवान के नाम पे प्रसाद चढ़ाया, पैसे चढ़ाए, अब आप उस दान के बारे में नहीं पूछते कि मैंने ये दिया था तो क्या किया, ठीक है। लेकिन राजनेताओं के साथ देखकर यह है कि वो होते जाहिल हैं लेकिन बताते हैं कि सब कुछ जानते हैं। पता नहीं किसने ये बात कही, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन एक लंबे समय से मैं ये सुन रहा हूं कि भारत के सनातनी हिंदू 5 साल में एक बार वोट जो देने का मौका मिलता है उसे कहते हैं मतदान। और दान करने के बाद फिर नेताजी से पूछते, नेताजी कहते तुमने दान दिया था, हिसाब क्यों दूंगा तुमको। तो मतदान शब्द की व्याख्या बिल्कुल उल्टी है। कहां से निकला ये शब्द कि मतदान करना है हमको, और दान करने के बाद आपको नेताजी हिसाब नहीं दे रहे। गलत कौन है? नेताजी है आप। मतदान कह करके मताधिकार, जो आपको एक अधिकार मिला है वोट का, वो प्रयोग आप अपनी मर्जी से करें, वो दान नहीं होगा, अधिकार है। तो आज से मतदान कभी मत करिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं। जो असली इशू है उस पर आता हूं। हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, भगवान राम के अंदर भी गुण अवगुण ढूंढ लेते हैं। हम कोई ऐसी चीज हमने छोड़ी नहीं है कि जिस पे हमने सवाल ना किया हो। और शायद यही हम अपनी कभी कभी ताकत भी मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रश्न करने का अधिकार है। लेकिन पिछले 70 सालों में आपने एक चीज देखी होगी
1947 में देश बटा, एक टुकड़ा आपके पास आया, लेकिन किसी ने आज तक देश की परिभाषा तय नहीं की कि देश होता क्या है। दुनिया में जितने भी देश हैं, अलग अलग समय पे कभी वो छोटे हो गए, कभी वो बड़े हो गए, कभी टूट गए, कभी कुछ मिल गए। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं, और देश के अंदर जितने भी सिस्टम चलते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, पुलिस हो, सेना हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, देश के जितने भी अंग हैं सब तनख्वाह लेकर के काम करते हैं। जितने भी अंग वो तनख्वाह पे काम करते हैं। तो राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र और देश में फर्क क्या है? राष्ट्र को समाज चलाता है, आपकी मान्यताओं से चलता है, परंपराओं से चलता है, आस्थाओं से चलता है, और राष्ट्र के किसी काम में सरकार का कोई व्यक्ति, सरकार की कोई संस्था दखल नहीं दे सकती। लेकिन पूरी दुनिया में हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहां राष्ट्र सरकारों से यह कहता है हमारा मंदिर बनाओ, जहां हमारा राष्ट्र यह कहता है कि शादी का नियम सरकार तय करेगी, शादी रात में होनी चाहिए, दिन में होनी चाहिए, सरकार तय करेगी। और ये किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के मरने और सड़ने का पहला स्टेज होती है, क्योंकि आपकी आस्था और परंपराओं को देश की संसद नहीं तय कर सकती। 500 लोग चुन के आते हैं, अलग अलग एजेंडे से आते हैं, उनका क्या मत है, नहीं मत है, लेकिन वो तय करते हैं कि आपका आज से आपको ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन इसी देश में और भी लोग रहते हैं, क्योंकि आप या तो लालची हैं, या डरपोक हैं, या आपको मरने से डर लगता है। इन तीनों में से कोई एक कारण जरूर है जिसके कारण आपके घर में सरकार घुस गई है, लेकिन आप सरकार से नहीं कह रहे कि ये आपका काम नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा, 2 बच्चे होंगे कि 3 बच्चे होंगे, कि कब क्या होगा ये मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों के प्रति सरकार इसलिए डरती है कि उन्होंने डराया है, आपके सिस्टम को डराया है, आपकी व्यवस्था को डराया है, और वह जानते हैं कि एकमात्र हथियार होता है जिसे हिंसा कहते हैं, वायलेंस कहते हैं। हिंसा और वायलेंस से इस देश की सारे संस्थान डरे हुए हैं। इसलिए जो नाजायज बातें हैं, जो गलत बातें हैं, वो भी इस वक्त बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग उस हिंसा में विश्वास करते हैं वो कश्मीर में सरकार की नाक के नीचे 2500 कश्यप ऋषि के वंशजों की हत्या कर देते हैं, और आज तक उनके खिलाफ FIR नहीं होती। वो जब चाहे दिल्ली में दंगा करते हैं, जब चाहे अलीगढ़ में दंगा करते हैं, बनारस में दंगा करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सरकारों को उन्होंने डरा दिया है। इसलिए सरकार उनकी नाजायज मांग मांगने के लिए भी तैयार हो जाती है। और आप कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, नियम कानून को मानने वाले हैं, आपकी स्थिति ये हो गई है कि आपको कभी कभी लगता है कि आप रह कहां। हम 84 करोड़ सनातनियों की एक भीड़ है, उस भीड़ को किसी भी तरह भाग दो, वही करने लगते हैं। और हर एक ने कोशिश की है कि आपको सच पता ना चले। सबने की है, सब शामिल हैं उसमें। कोई आपको सच बात पता ही नहीं रहा, इसलिए आपकी दुर्गति। मैं ना कोई विचारक हूं, ना कोई विचार देने आया हूं, न मेरे पास कोई विचार है। मैंने जैसे आपसे मतदान के लिए कहा, इसी तरीके से हमारे एक शब्द निकला भी, उस दौर की परंपरा होगी जब समाज आदर्श था, जब भगवान राम के बनाए कानून चल रहे थे, समाज भी वैसे था। कुछ ऐसे शब्द उस समय नहीं थे,
तो भगवान राम जा चुके हैं। ये समाज भगवान राम की पूजा करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भगवान राम की आधी पूजा करता है और आधी बात को छुपा जाता है। कथावाचक भी राम का गुणगान करते हैं, 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन राम का जहां से चरित्र समाज को बताना चाहिए वहां से चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनको राम का एक चरित्र बताकर ही 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरा चरित्र बता दिया तो दूसरी कथा नहीं होगी इस देश में। राम की कहानी सुनाओ, किस पे कोई विवाद नहीं है, लेकिन राम की कहानी अपने स्वार्थों के हिसाब से उसमें रद्द बदल करोगे, ये बर्दाश्त नहीं। और आप बोले रहते हैं, आपको लगता है ठीक है, ऐसा ठीक करते करते आप कहां खड़े हुए हैं, इसका अंदाजा आपको है। पूरा 84 करोड़ समाज रोज आज इस पे कानून सरकार बनाते, आज उस पे सरकार कानून बनाते। कानून एक सभ्य समाज के लिए होता है। भारत एक सभ्य समाज नहीं है। यहां लोग सुबह निकलते हैं, शाम को बेटी घर वापस आ जाती है तो इस बात से खुश होते हैं कि बेटी सुरक्षित घर आ गई। हॉस्टाइल सिचुएशन है, आप घर बदल रहे हैं, मोहल्ले बदल रहे हैं, आप जमीन छोड़ करके सुरक्षित स्थान पे भाग रहे हैं, कभी यहां से भागते हैं, कभी वहां से भागते हैं, और ये भागने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आपको गुमान है कि सरकार आपकी है, संविधान आपका है। संविधान न आपका है न सरकार आपकी है, क्योंकि आपने उस सरकार से वहां जाने के बाद भी कभी सही बातों पर डिबेट नहीं की। चावल सस्ता हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, एक 84 करोड़ सनातनी हिंदुओं की यही मांग है कि इसमें ये मिल जाए, इसमें वो मिल जाए। कुछ ऐसे भी समाज है कि वो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले 1400 साल से 632 से जब से मोहम्मद साहब की डेथ हुई तब से लेके आज तक उस किताब के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, न किसी ने उसकी इंटरप्रिटेशन अपने यहां पास से की। लेकिन आपकी रामायण 250 से ज्यादा रामायण इस देश में चल रही है। कोई किसी ने रामायण इस हिसाब से छाप दी है, किसी ने उस हिसाब से छाप दी है। सब कुछ भेड़ बकरियों की तरीके से हम सुबह उठते हैं और संघर्ष करके किसी तरह आज जान बच गई, हमारा घर ठीक हो गया, हम यहां सुरक्षित आ गए, फिर अगले दिन की जद्दोजहद में लग जाते हैं। इसलिए हमने जो बात को तथ्यों पे तर्कों पे कहना चाहिए, दुनिया की सारी चीजों में हम देखते हैं, लेकिन एक तस्वीर देखते देखते मैं थक गया। बताया गया कि एक कोई अहिंसा के पुजारी पैदा हुए थे। वो अहिंसा के बारे में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, और फिर बाद में ये भी पता चला हमारा, मैंने कई लोगों से पूछा, जहां जाता हूं उन लोगों से पूछ लेता हूं कि भाई भारत राष्ट्र नाम की कोई चीज 1947 में पैदा हुई थी क्या? हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि भारत राष्ट्र तो जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से राष्ट्र 1947 में पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो समाज हर चीज पे चर्चा करता है वो समाज ये नहीं पूछता राष्ट्र हजारों साल से पैदा था, भारत का राष्ट्रपिता 47 में पैदा हुआ। राष्ट्रपिता कहीं कैसे हुआ? वो इस देश के कुछ हो सकते हैं। राष्ट्रपिता अगर सनातनी हिंदुओं का कोई हो सकता है तो सिर्फ वेद व्यास हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। अपनी बात को तथ्यों पे तर्कों पे रखिए, दुनिया से डरने की चिंता नहीं। डर की एक केमिस्ट्री है। मनुष्य जब लालची होता है, जब उसको लगता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, किसी भी एन कैन प्रकार से हो जाए, अगर उसके अंदर ये लालच पैदा हो जाता है तो लालच का दूसरा स्टेज होती है कि वो कायर हो जाता है। और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। इसलिए ये 2 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, वो 5 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, कोई साड़ी फ्री मांग रहा है। दुनिया के सारे प्रकल्प इस 84 करोड़ हिंदुओं के लिए हो रहे हैं और हिंदू बिकने के लिए सबसे सस्ते में बिक रहा है।
मोहल्ले में रहेंगे, बेटी की शादी के समय अगर बहुत बड़ा हमने दहेज नहीं दिया तो समाज में हमारी इज्जत घट जाएगी। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में सनातनियों का इतिहास जब लिखा जाएगा तो कोई लिखेगा जरूर कि एक ऐसा भी दौर आया था, आचार्य चाणक्य के वंशज, भगवान राम के वंशज, कृष्ण के वंशज 2-2 रुपए किलो चावल में बिक करके राजा को चुनते थे। आपको ध्यान रखना, बिको तो कम से कम इतने महंगे बिको कि दुनिया आपकी कोई बोली न लगा पाए। और आप ही के साथ ऐसे लोग हैं जो पंचर जोड़ते हैं लेकिन 2 रुपए किलो चावल में अपना ईमान नहीं बदलते। वो उस आदमी को जिताते हैं जो सनातन को। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो शत्रु से भी कुछ सीख लेना चाहिए। इसलिए शत्रु 4 इकट्ठे हो जाते हैं, यहां इनका फंक्शन नहीं होगा, वहां उनका फंक्शन नहीं होगा। इनके बोलने से माहौल खराब होता है। माहौल तो 632 से खराब हो रहा है। और मैं कोई भावुक बात नहीं करता। मुझे अल्लाह मियां ने वहां पैदा किया जिसकी यूनिवर्सिटी का नाम था अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी, जिसे AMU कहते हैं। मैं वहां पैदा हुआ हूं तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 बार अजान दी जाती है, ठीक है, उनका फेथ है, दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारत में, भारत का संविधान, भारत की IPC ने उसने मापदंड तय किए गए। ये पब्लिक में कहना हेट स्पीच है, ये कहना नहीं है, ठीक है सर। तो 5 बार खड़े होकर के अगर कोई ये कहे कि ये मेरा फेथ है तो उस फेथ की इजाजत पे मुझे भी होनी चाहिए। अगर मैं ये कहने लगूं कि सेकुलर भारत में, भारत की जुडिशरी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कि भारत में राम के अलावा किसी और की पूजा नहीं हो सकती, मेरे भाई तालियां बचा के रखो। मैं 3 घंटे बोलूंगा, चिंता। तो भारत के कानून के हिसाब से ये भड़काऊ भाषा है। ये कानून के दायरे में कि आप ऐसे देश में क्यों ये बोल रहे हैं, इससे कोई वर्ग को खिलाफ लगता है। मैंने मान ली बात, तो हमने तो कभी बोला नहीं। तो भारत के काले कोट पहनने वाले पीपल की पूजा होगी कि नहीं होगी, नवरात्रों में ये होगा नहीं होगा, ये काले कोट पहनने वाले आपको ज्ञान देते हैं। कभी उन्होंने पूछा कि 5 बार मौलवी साहब जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह के सिवा दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, ये हेट स्पीच है कि नहीं है? कहने में क्यों डर रहे हो यार, मत डरो। तो सवाल यह है कि ये जो चुप्पी है 10 सेकंड की, यही उनको रोज बोलने पे प्रेरित करती है। और सत्ताएं, व्यवस्थाएं, नुपुर शर्मा कुरान मजीद की आयत को कोट करती है और उस कोट की हुई आयत को पब्लिक में बोल देती है, जिसको हजारों मौलवी बोल चुके हैं। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के आने चम्मन वाले लोग, चरण चुम्बन उठा करके आने वाले लोग, पार्टियों के प्रति अपनी वफादारी दिखाने वाले लोग, उन्होंने नुपुर शर्मा से कहा कि तुम्हारे कारण पूरे देश में माहौल खराब हो गया है। उसकी बात सुनी नहीं गई। वो कह रही है कि फला किताब के अंदर फला जगह लिखा हुआ है, हर मौलवी ये कह रहा है, तो मेरे कहने पे दिक्कत क्या है? लेकिन 84 करोड़ हिंदू, लाखों मठ मंदिर, हर पुजारी, करोड़ों संगठन, एक ने भी नुपुर शर्मा के प्रति ये नहीं कहा नुपुर शर्मा हमारी बेटी है, नुपुर शर्मा के साथ हम खड़े हैं क्योंकि उसने सच बोला है। समाज में से 2 लोग भी नहीं उठे क्योंकि सब डरे हुए हैं कि हम क्यों फंसे इसमें। हम तो जब बोलेंगे जब हमारे बेटे का नंबर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेटे के नंबर पे आने से बचते हैं तो आपको नुपुर शर्मा पे बोलेंगे तो आपका बेटे का नंबर कभी नहीं आएगा। लेकिन आप नहीं बोले। हमको कब चुप रहना है, कब चुप नहीं रहना है, हम बहुत स्वार्थी लोग हैं। हम शब्दों के साथ खिलवाड़ करके किसी तरीके से आज का दिन हमारा जीने का ठीक ठाक निकल जाए, कोई हमें बाधा ना हो, बस हम इसके लिए जी रहे हैं। इस तरीके से तो दुनिया में कोई जानवर भी नहीं जीता।
जानवर भी अपनी जमीन और अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ जाता है, हम लड़ते नहीं है। हम जमीन छोड़ के आ जाते हैं। कश्मीरी आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में पिछले 20-30 साल से बैठे हुए हैं, कोई हिंदू नहीं गया उनसे मिलने के लिए। कश्मीरी पंडित हमारे नहीं थे क्या? इसके लिए इस देश में 84 करोड़ लोगों ने एक बार भी अगर तय किया होता कि हम आज ये चलाएंगे, पूरा सत्ता हिल जाती, लेकिन ये हमारा एजेंडा नहीं है। आलू प्याज के दामों पे हम सड़क पे निकल के आते हैं। आलू और प्याज के दाम जब तक ये सभ्यता रहेगी घटते बढ़ते रहेंगे, वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम अपनी बात को तथ्यों के साथ कहें, भाषा की शालीनता के साथ कहें, तो कितने भी बड़े आदमी के बारे में लोगों को लगता है कि कुछ लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता, और उस देश में जिसमें राम के बारे में कुछ कहा जा सकता हो, लेकिन एक आदमी के भारत में कहने में लोगों को पेट में दर्द होता है। मैंने एक पिक्चर देखी है, एक तस्वीर है जो मेरे दिमाग में घूम रही, और बहुत लंबे समय थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं और दूसरे रिसर्च में लगा रहता था। अभी हाल के दिनों में उस तस्वीर को मैंने दोबारा से फिर देखा, जूम करके देखा, तो जो हमारे प्यारे पिताजी थे, पिताजी के हाथ में एक किताब थी। वो किताब क्या है, उसे जूम करके देखा है कभी? बताइए, किसी ने देखा? जिनको हम श्री 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 माननीय महात्मा गांधी कहते हैं, उनके हाथ में किताब है, हाथ में किताब लिए हुए हैं। जूम करने पे पता चला कि ये क्या है। तो मैंने उस समय सोचा कि गांधी उस गीता को हाथ में लेकर अहिंसा की बात कर रहे थे, जिस गीता को सुनकर अर्जुन ने महाभारत का भीषण युद्ध किया। गांधी जी एक तरफ गीता हाथ में लिए हुए हैं और दूसरी तरफ अहिंसा की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी कंट्राडिक्टरी बात है। अब उससे मुझे समझ में लगता है कि या तो गांधी गीता नहीं समझ पाए या फिर लोग गांधी को नहीं समझ पाए, दोनों में से कोई एक बात जरूर। इसलिए मैंने कहा कि कितना भी बड़ा महापुरुष हो दुनिया, हम भाषा की मर्यादा में अगर गलत लगता है तो गलत करने की जिस दिन ताकत सनातनियों में आ जाएगी, दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी। इसलिए एक शब्द है जिसका बहुत इस्तेमाल हमारे यहां होता है और 99.9% हिंदू करते हैं, सारे धर्म बराबर। ये किस दुनिया की किताब में लिखा है, कहां पढ़ा? धर्म शब्द का अर्थ जो मैंने पुरी के शंकराचार्य से बात करते हुए कहा, तो उनका बात आपकी ठीक है। धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक माँ का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, सबके अपनी अपनी ड्यूटी है। उस कर्तव्य को करने को धर्म कहते हैं। धर्म इस मजहब और रिलीजन का पर्यायवाची या समकक्ष नहीं है। इसलिए दुनिया में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और यही रहेगा। उसका नाम है सनातन। उसका कारण मैं साइंटिफिकली चीजों को बात करूं। सनातन के पैदा होने की कोई डेट नहीं। हम भी ये मानते हैं जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित। कोई 632 में आया, कोई 200 साल पहले आया, कोई 150 साल पहले आया। उस मजहब के मानने वाले का कोई पैगंबर है, कोई ईसा मसीह है। ईसा मसीह के पैदा होने की भी डेट है, जाने की भी डेट है। सनातन की पैदा होने की कोई डेट बता दे, या सनातन का कोई रहनुमा मुझे बता दे कि उनकी कोई डेट है। इससे जो पैदा हुआ है, प्रकृति कहती है उसको एक न एक दिन मरना है। इसलिए आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये चार भाईजान खड़े होकर आपको डरा देंगे और आप खड़े हो जाएंगे। अपने होने का एहसास कीजिए और ताकत से सच बोलिए। जैसे जैसे आप सच बोल रहे हैं, वैसे वैसे ही भाईजान का पजामा ठीक हिस्से पे आ रहा है। किसी डर के कारण
ये भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है। किसी शत्रु को खड़ा करके सामने किसी डर के कारण अगर समाज में एकता है तो ये आर्टिफिशियल है, क्षणिक है, मोमेंटरी है। वो ऐसा करेंगे इसलिए हमको एक हो जाना चाहिए, ये कायरता की निशानी है। एकता है तो बुनियाद पे है, किसी के डर के कारण एक हो रहे हैं तो ये तो जानवरों की प्रॉपर्टी होती है, मनुष्य की नहीं। अपने आप को आपने पहचाना नहीं, कभी पिताजी आ गए, कभी फूल वाले चचा आ गए, कभी उनका एक वारिस है जो आलू से सोना बना रहा है। अब पार्टियों के अंदर भी लोग जहां से जाते हैं, कहां से जाते हैं, भगवान जाने, वहां जाने के बाद भी जो उनको पार्टी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो एजेंडा नहीं होता। वो 2 कमरे के मकान से जाएंगे, 5 साल के बाद 12 कमरे के मकान में लौटेंगे, यही उनका एक अचीवमेंट है। तो पार्टियां भी, अगर आप पार्टियों में भी हैं तो अपनी बात फैक्ट के साथ कहिए ना, लॉजिक के साथ कहिए ना। आप वहां भी सच नहीं बोलते, इसलिए जो मुद्दों को उठाना चाहिए था, जिन बातों को कहना चाहिए था, वो कभी आपने नहीं उठाए। आपको लगता है कि हल्के हल्के से मुद्दे उठाओ, बस 5 साल निकल के फिर कोई मुद्दा उठाओ, नहीं। आपको वो मुद्दे उठाने चाहिए थे जिससे सनातन सभ्यता सुरक्षित होती है। इसलिए तमाम सारे मुद्दे उठाए गए। उन मुद्दों में बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे थे जिनको मेरा ख्याल है कि शायद कभी किसी ने ध्यान नहीं। इसलिए एक मुद्दे की मैं मुहिम चला रहा हूं, सरकार आएगी 500 साल में आपकी, फिर आपका एक दर्द दूर करेगी, फिर सरकार चली जाएगी, फिर 500 नए दर्द पैदा होंगे। ये नहीं हो सकता। जो आपका मुद्दा होना चाहिए था वो नहीं किया किसी ने। इसमें षड्यंत्र हो सकता है, इसमें लोगों के एजेंडे हो सकते हैं कि जब तक सनातनी हिंदू परेशान नहीं रहेगा हमारी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए दुकानें चल रही हैं आजकल। कोई अंतरिक्ष पे ज्ञान दे रहा है, कोई धरती पे ज्ञान दे रहा है, लेकिन जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है उसके बारे में कोई मैंने प्रवचन नहीं सुना भाई। अगर ये देश सन 1976 में रात के अंधेरे में इंदिरा गांधी ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इमरजेंसी लगा दी थी, किसी संस्था का कोई अधिकार नहीं था। उस समय संविधान के प्रियम्बल के अंदर 2 शब्द जोड़े गए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। और हिंदुओं के नेताओं ने, ठेकेदारों ने ये बताया कि सेकुलर शब्द का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, आप अपने कर्तव्य को न करें, उसका निषेध करें, इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जिन्हें कहां से निकाली ये दुकान? हर हिंदू से पूछो, कहता है हम धर्मनिरपेक्ष है। आप धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते, अनार्की फैल जाएगी। जबकि संविधान में जब ये जोड़ा गया, रात के अंधेरे में चोरी से जोड़ा गया, तब उसका ट्रांसलेशन हुआ पंथ निरपेक्ष। राजा जब कोई फैसला लेगा तो उसका अपना पंथ क्या है वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मुतासिर नहीं होगा। लेकिन हमने गलत व्याख्या की और भारत, ये बताया गया कि भारत में सब बराबर है। हमने मान लिया सब बराबर है, बस हम लगे ढोल पीटने सब बराबर। हजारों मठ मंदिर है, हजारों लाखों, बड़े से लेके छोटे, बड़े बड़े नेता भी जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी जाते हैं। मंदिर जरूर जाएंगे, जाना चाहिए, इसमें मेरा विरोध नहीं है। मेरा इशू दूसरा, इतने लंबे कालखंड में क्या समाज की तरफ से ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्यों समाज ये चाहता है कि चंद नेता ही जो है वही हमारा भविष्य तय करेंगे, वही हमारा एजेंडा तय करेंगे? आपने अपना मुद्दा क्यों नहीं बताया? एक ब्राह्मण का मुद्दा है, ठाकुर का है, इसका है, ये मुद्दे तो बनाए, लेकिन समग्रता में सनातनी समाज के लिए जो मुद्दा बनाना चाहिए आपने बनाए नहीं। या तो आपको पता नहीं है, या आपका स्वार्थ है। ये जो दुकानें चला रहे हैं वो चाहते हैं कि समाज को ऐसे मुद्दों पर मत जगाओ जिससे समाज इक्विप्ड हो जाए, ताकतवर हो जाए। अगर ये समाज ताकतवर हो जाएगा तो फिर हम इसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। ये हो सकता है कुछ के दिमाग में ऐसा भी रहा हो, मैंने ऐसा कहता हूं। जब भारत के अंदर ये कानून बना दिया गया कि सब भारत के नागरिक
कानून की निगाह में, संविधान की दृष्टि से सबके अधिकार बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि 42,000 पारसियों के लिए अलग से कोई कानून बनाया जाए। सबके कानून अपने। मर्डर करेगा तो 302 ही लगेगी उसको। तो कानून के हिसाब से तो सब बराबर है, लेकिन संसद के द्वारा पास किए कानून के हिसाब से सब बराबर नहीं है। तो ज्ञानी जो पार्लियामेंट में भाषण देते हैं और जो दिन भर शहर भर में भाषण दे रहे हैं, उनसे पूछो भाई मेरे, ये सवाल तो पूछना चाहिए, इसमें तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए किसी। अगर भारत के नागरिकों के सबके अधिकार बराबर है, उसमें ये नहीं कहा नहीं इनका ये अलग से कानून है, इनका ये अलग से। तो जब ये कानून बना, वो एक उत्तर प्रदेश में बनारस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था कमलापति त्रिपाठी, कांग्रेस के बड़े लीडर। ये उनके जमाने बना, वो किन परिस्थिति में बना मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो चले गए, आज एक लंबा कालखंड हो गया, लेकिन ये कानून आज भी चल रहा है। अब इस कानून को समझने से आपको लगेगा कि हमने धारा 370 ये हटा दो, ये ले आओ, ये कर दो, इन सब की जगह हमने इसको तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, लॉजिक के साथ सामान्य नागरिक को बता दिया होता, और अगर इस मुद्दे पे बात हो जाती तो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित, अगड़ा, पिछड़ा सब एक जगह था। लेकिन हमारा ये एजेंडा नहीं है। हम प्रवचन देंगे, लेकिन असल जड़ जहां है, उसको जड़ खत्म हो जाएगी तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? जब भारत के संविधान में सब बराबर है, सबके अधिकार बराबर है, तो फिर भारत में यह कानून कैसे बन सकता है? और कानून बन रहा है, लेकिन मैंने कभी समाज में चर्चा नहीं देखी। पॉलिटिकल लोगों की तो छोड़ दीजिए, वो तो वोट लेने वाली चर्चा तक ही सीमित रहते हैं, बाकी नहीं होते। छोटे छोटे जगह में डिस्कोर्स नहीं है, मंदिर में नहीं है, मठों में नहीं है, शंकराचार्य के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कभी ये आवाज नहीं। इस देश का कानून बराबर है, संविधान बराबर है, तो मेरा कहना है मजारों से, चर्चों से और गुरुद्वारों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं छूती, और सनातनी हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाले 10 लाख करोड़ को सालाना सरकार ले जाती है। ये सवाल उठना चाहिए। और ये सरकार का पैसा नहीं है, ये मंदिर में सनातनी हिंदू के दान का पैसा है। ये सिर्फ मंदिर के काम आएगा या सनातनी हिंदुओं के काम आएगा, किसी और के नहीं आएगा। अगर इसको आपने मुद्दा बनाया होगा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो 84 करोड़ माना जाता है जो आज के पास पिछले सेंसस की डेट है। जरा समग्रता में सोचिए, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं। हर साल किसी समाज को सिर्फ मंदिरों पे चढ़ने का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है मेरा ये। उसमें कुछ मंदिरों की डिटेल हमारे पास ऑफिशियली है, कुछ की नहीं है। जैसे देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में, वहां 1300 करोड़ रुपया आता है। नाथ द्वारा मंदिर राजस्थान एक साल में 83 करोड़ रुपया आता है। वैष्णो देवी से 503 करोड़ रुपया सालाना आता है। ऐसे हजारों लाखों मंदिरों पर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ एक राउंड फिगर है, इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत। अगर ये आप ईमानदार होते और एक संगठन बना लेते, संगठन में किसी एक की दुकानदारी चलेगी कि वही खोलेंगे, समाज के हर वर्ग को ले लीजिए, मुझे उसमें चिंता नहीं, और आपको हर साल 10 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली मिले, सरकार का उसमें कोई दखल ना हो, सरकार उसमें टैक्स नहीं लगा सकती क्योंकि वो कमाई से पैसा नहीं आएगा। पूरे देश में मेरा अपना सर्वे कहता है, किसी ब्राह्मण का बेटा और किसी दलित का बेटा, इस बीच में जितनी भी जातियां हैं, बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहती। लेकिन ये लड़ाई लड़के तो समाज का हर वर्ग मजबूत हो जाता, और वो ये सोचता कि मैं सनातन को गाली नहीं दे सकता, मैं सनातन छोड़ूंगा ही नहीं। जिस सनातन के कारण मेरे बच्चे की फीस जाती है, मेरा घर चलता है, मैं उसे कैसे छोड़ूं? कैसे पंचर जोड़ने वाले आपके बेटियों को और बेटों को कोई 500 रुपए में, कोई 400 रुपए में लालच में उसका कन्वर्जन करा रहा है।
कोई संपन्न आदमी गरीब आदमी को खरीदे समझ में आता है। यहाँ तो जो खुद हमारे पैसे से योजनाओं पे जिंदा है वो आपके बेटे बेटी को कन्वर्ट करा रहे हैं और दाम लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए में ब्राह्मण की बेटी, 50,000 रुपए में ठाकुर की बेटी को कन्वर्ट किया जा रहा है। कौन से संस्कार हैं आपके घर के? संस्कारों को लेकर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ संस्कार आपने ऐसा दिया कि आपकी बेटी उस संस्कारों में पलने के बाद भी, परिवार में सब कुछ होने के बावजूद भी एक पंचर वाला उसको लेके चला जाता है। कुछ लोग पैसा देकर के और फिर आप बोलते हैं कि हमें कन्वर्जन हो रहा है। आप ही तो कोई क्यों कर रहा है कन्वर्जन? आप ही क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि सबसे सस्ते माल आप ही है, इसलिए आप कन्वर्ट होते हैं। योजनाएं 2 रुपए किलो चावल की तो भाईजान को भी मिलती है, लेकिन भाईजान 2 रुपए किलो चावल पे वोट का अपना ईमान नहीं बदलते, आपसे ज्यादा नहीं। समस्या को दूसरे के गंदे पर डाल देना और कहना हम बहुत महान हैं, ये बहुत आसान काम है। समस्या हमारे अंदर है, हम उसको नहीं झकझोरना चाहते। हम कभी इसको जिम्मेदार, कभी उसको जिम्मेदार, कभी अंग्रेज जिम्मेदार थे, कभी फारसी जिम्मेदार थे, कभी मुगल जिम्मेदार थे, कभी सब जिम्मेदार थे। हम नहीं जिम्मेदार, हम महान हैं, हम महान नहीं है। तो चर्चा जिन विषय पर होनी चाहिए थी उस पर कभी नहीं हुई, उसी आमने सामने का भी रिश्ता है। लेकिन मैं ये मानता हूं इस घनघोर अंधेरे में, एक काली रात में जो हमने पिछले 70 सालों से देखी है, अगर इस काली रात में किसी ने डॉट बराबर भी जुगनू की तरीके से चमका है तो पूरी ताकत लगा दो कि जुगनू बुझने लगे। जब हजारों करोड़ों जुगनू पैदा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए तब तय करना कि ये वाला जुगनू ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। अभी तो बड़ी मुश्किल से आपको एक जुगनू मिला है जो थोड़ी देर के लिए चलता है, आप पीछे पड़ेंगे। आपने हराया। जब पुरुषार्थी मिल नहीं रहे थे, लचर टाइप के लोग मिल रहे थे, प्रधानमंत्री मीटिंग में सो जाते थे, देश का विदेश मंत्री यूएनओ में जाकर के अपना भाषण नहीं पुर्तगाल का भाषण पढ़ने लगता। हम वहां से निकले हैं, लेकिन घर बैठ के हम बोलते हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम आचार्य चाणक्य नहीं चाटुकारों के वंशज होते हैं। ये कहना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे बड़े संस्कारी, कुछ नहीं। इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम समग्रता में सबसे सस्ते में बिक रहे हैं। इसलिए हम सच बोलने से डरते हैं और ज्ञान बांटते हैं। हमें सच बोलना चाहिए, सच से डरना नहीं चाहिए, लेकिन 90% समाज सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा। और झूठ बोलने में आज का दिन निकल गया, आज यहां चले गए, आज वहां मिल गया, कोई बोलने नहीं चाहता। और जो बोलता भी है तो कोशिश करते हैं यार इससे दूरी बना लो, ये आईएसआई का एजेंट है, इससे दूर रहना, इसे मत बुलाना, ये दंगा भड़का देगा। तो हम थे 47 में क्या, जब दंगा भड़का था और 10.5 लाख सनातनियों की सड़कों पर हत्या हुई थी, तब हम थे क्या? तो ये सब कहना बहुत आसान है। जिंदा रहने के लिए अगर मरने का फल नहीं आता तो कोई फायदा नहीं। जिंदा रहना है तो मरने का फल सीखो। मरे कोई और आप जिंदा रहें, ये अब नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। इसलिए सच बोलिए, पूरी शक्ति से बोलिए, दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। मैंने पहले ही बता दिया, मंच पे खड़े होकर के कुछ प्राप्त करने के लिए भाषण की भाषा बदल रही है तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ आपको अपने स्वार्थ के लिए कुछ कहने आया। 2011 से शपथ पाने के लिए करा होता तो अब तक बहुत कुछ ले लिया। कोई मुझे नहीं चिंता। सरकार ने आज 7 महीने पहले सुरक्षा दी, उनका धन्यवाद। नहीं दी तब भी उनसे कोई विरोध नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं सच बोलने से जो शक्ति का संचार होता है, शत्रु उसी से डरता है। इसलिए लोगों को परेशानी ये हुई है, एक लंबे कालखंड के बाद भारत के लोग सच सुनने के लिए अपने काम घर छोड़कर वहां कहने इतनी बड़ी संख्या में इसलिए आए हैं कि इनको सच बोलना। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम करने के बाद
बाद ये जरूर लिखा जाता है कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था है। तो जितने लोग अंदर बैठे होते हैं वो सुनते नहीं, कहते भोजन की व्यवस्था कब शुरू होगी। लेकिन इस सभागार में एक भी आदमी इस लालच में नहीं आया है कि उसको खाना मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। उसको मालूम है कि मैं यहाँ अपना समय किसी बात को तर्कों के बैठ के साथ सुनने आया हूँ, और अगर वो यहाँ आया है तो यहाँ से जब निकले तो एक बात तय कर लीजिए, सारे धर्म बराबर नहीं है, धर्म एक ही है, एक ही। अगर आपके पड़ोस में कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, और आपकी संपन्नता है आपके पास, आप अपनी संपन्नता में 10 रुपए निकाल सकते हैं, तो वो जो कमजोर ब्राह्मण है, जो कमजोर दलित है, जो कमजोर ठाकुर है, जो कमजोर है, चुपचाप वैसे ही दान करिए जैसे मंदिर में दान करते हैं। और नियम बनाइए कि जब तक ये संघर्ष सड़कों से चलेगा, देश में पूरे में एक इसकी लहर दौड़ेगी, गली गली चौराहे चौराहे तक लोगों को ये समझ में आ जाए कि मंदिर पे हमारी माँ ने, बहन ने, पिताजी ने जो मुकुट चढ़ाया है, ये सोने का मुकुट पंडित जी के घर जाएगा नहीं, सरकार के आदमी के पास जाएगा, और सरकार उसी मुकुट को रख करके स्ट्रक्चर कमीशन बना करके 3,500 करोड़ का बजट बनाएगी। और उस 3,000 करोड़ के बजट में सरकार हमसे तो कह रही है सब बराबर है, लेकिन सरकार ने उस 3,000 करोड़ का जो बजट है, उस बजट में से कोई मुसलमान बेटा बेटी अगर ये चाहता है, कोई गरीब है और वो मुसलमान है और उसके बेटे को IAS बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई है, वो ये चाहता है कि मैं IAS बनूं, सरकार ने क्या योजना चला रखी है, पहले से चल रही है, बंद नहीं हुई है। 3,500 करोड़ के बजट में से जो मेरे टैक्स का पैसा है, जो मेरे मंदिरों पे चढ़ावे के पैसा बना करके सरकार ने बजट बनाया है, तो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान अगर IAS की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनकी बेटी को IAS बनना है, तो सरकार ने कहा है कि आपकी बेटी की जो ख्वाहिश है, ये जो डिजायर है, इसको सरकार पूरा करेगी और स्ट्रक्चर कमीशन से 1 लाख रुपया उसके ऊपर इस बात के लिए खर्च करेगी कि वो IAS की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए। मेरा प्रश्न ये है कि जब सब बराबर है तो क्या इस देश में सारे ब्राह्मण करोड़पति हैं? अगर ये देश सेकुलर है तो ब्राह्मण के बेटे, ठाकुर के बेटे, यादव के बेटे, अगर वो कमजोर है और वो IAS बनना चाहता है तो उसको भी 1 लाख रुपया दिया जाए। खुला डिस्क्रिमिनेशन है और हमको ज्ञान बांट दिया गया है कि नहीं 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 ये ऐसे हैं, वो नहीं। अगर संविधान है, जैसा भी है, उसमें बहुत कुछ बुराइयां भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो भी है, तो मेरे एजेंडे की बात है, सिर्फ इतनी ही बात है। मैं किसी से नहीं कह रहा किसी का हक मत। दूसरा, जो झूठ सनातनी बोलते हैं बिना जाने, बड़े बड़े मैंने लोगों को सुना है जो सिर्फ हमारे यहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं, वो भी अब ये भाषा बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कि कौन सी उनकी मजबूरी है कि हमारे शास्त्रों के ज्ञाता, हमारे पूजा पाठ के एक्सपर्ट, कौन सी झूठ और मजबूरी है उनकी। ये राजनीतिक लोग बोलते हैं, समझ में आता है, उनको मालूम है कि ये बोलना है, उसके राजनीति के नियम अलग हैं, मंदिर के नियम अलग हैं, राजनीति के नियम मंदिर में नहीं हो सकते। ये कौन बोलता है कि मंदिर मस्जिद एक ही है? कौन सी फिलॉसफी से आपने बताया कि मंदिर मस्जिद एक ही है? न मस्जिद की उत्पत्ति का पता है, न मंदिर के ज्ञान का पता है। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में दोनों में फर्क है। इस देश में मस्जिदें और मज़ारें, जिन मज़ारों के बारे में आप सर मारने की आदत पड़ गई है आपको, क्योंकि इतने देवी देवता आपके दिल की मुराद पूरी नहीं कर पाए, तो चांदनिया में सर मार रहे, फिर वहां नहीं मिले तो अजमेर में जाके सर मार रहे। अगर जवानी में माँ के पैर छू लिए होते और बाप के पैर छू के सर मार लिया होता तो किसी के पास नीचे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन माँ गरीब है, अगर घर में दूसरे घर की बेटी आई है और बहुत पैसा नहीं लाई है तो आप जलाने का कर्तव्य आप ही करते, कोई और नहीं करता। आप हर चीज को पैसे रुपए से तोड़ लेते।
अगर इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी ये कहता है कि मैं मांग के खाता था, तो आपको यकीन नहीं होता, आपको लगता है झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सरकार के द्वारा ही पाले गए हैं। इसलिए वर्तमान दौर में राजनीतिक गंदगी जो है इस देश के अंदर, उसमें जब भी कोई ऐसी बात होती है या ऐसा कोई आदमी आता है, तो क्योंकि हम इतनी गंदगी देख चुके हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो हो सकता है आप उसकी परिभाषा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी इस 12-13 साल के सफर में मेरे पास से चीजें देखी है, उसको शायद या तो आप देखना नहीं चाहते या उसमें आपका स्वार्थ है कि इसे देखने से मिलना क्या है, ये बताओ चावल सस्ता हुआ कि नहीं। इसलिए हम भारत राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा, हमारी सभ्यता बहुत महान है, लेकिन उस सभ्यता का सा नहीं पता, और उस सभ्यता को किस तरह ये तो आप बताते हैं, यहाँ मंदिर तोड़ा, वहां ये तोड़ा, वहां ये तो आपको पता है, लेकिन ये आपको क्यों नहीं पता ये जो हजारों लाखों जो मंदिर बने हुए हैं, ये मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बने। इस मंदिर में जाकर के मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिल जाए, और गणेश जी ने अच्छा वर नहीं दिया तो आप टाइम दे आकर भगवान 2 महीने में देना, और गणेश जी ने अच्छा वर नहीं दिया तो आप गणेश जी को छोड़ के शंकर जी के पास चले जाओ, और 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ते हैं जो नजमेर चले जाते हो। आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर नहीं है, मंदिर का निर्माण शुद्ध साइंस में है। सिर्फ ऐसे नहीं है, ये बात अलग है कि आजकल कोई कई मंदिर बना देता है। मंदिर बनाने की एक विधि है, ऐसे नहीं हुआ भाईजान ने सड़क पे पीर बाबा मर गए बना दिया। एक तो पीर बाबा इतने खूबसूरत है कि पीर बाबा या तो हाईवे पे मर रहे हैं या स्टेशन पे मर रहे हैं, कहीं और जगह मिलने नहीं। और फिर स्टेशन में एक पीर बाबा है, अब ये यही मरे थे, यही बाजार बनेगी। एक्सप्रेस वे तो अभी बने हैं, एक्सप्रेस वे पे जाके मर गए। कमल इस्लाम में मज़ारे हराम है, ये जो मज़ार पक्की बनाई जाती है इस्लाम इसे हराम मानता है, लेकिन ये भारत में है क्योंकि यहां वहां मूर्ख है। तो देखो हम मंदिर जाते हैं, ये भी मज़ार पे जाते हैं। नहीं, कुछ चीजों की तुलना आपकी सुविधा से नहीं हो सकती, दोनों को मिलाइए मत। हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि जब हम मंदिर के बारे में सोचते हैं तो पहले तो ये होता है कि ये मंदिर विवादित भूमि नहीं हो सकती, कितना भी बड़ा विवाद हो जाए नहीं हो सकता। अब विवाद ऐसे नहीं कि किसी ने खामखा विवाद खड़ा कर दिया है उसको भी विवाद मान लें। एक पूरा भूमि का टुकड़ा होता है, उस भूमि के टुकड़े की ये हमारे ही फिलॉसफी की क्लाइमेक्स है कि हम उस जमीन के टुकड़े का भूमि पूजन करते हैं। उस भूमि की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? उस पूजा करने के बाद इस देश की जितनी नदियां हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, उस नदी से एक पत्थर लाते हैं, और उसको पत्थर होता है जब वो नदी से आता है। लेकिन आप उस फिलॉसफी को नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आज की डेट में आप मैगी खा रहे हैं, मैगी 2 मिनट में बनती है, 2 मिनट में समाप्त होती है, तो आप उस फिलॉसफी को नहीं समझ पा रहे। लेकिन अभी एक पीढ़ी है, कभी उनके पास बैठोगे पीपल के पेड़ के नीचे तो बताएंगे। हमारी फिलॉसफी में गंगा से निकला हुआ एक पत्थर वो वहां आता है, गंगा से निकलता है तब तक वो पत्थर होता है, और फिर उस पत्थर को उस भूमि पे जहां भूमि पूजन हुआ है वहां उसको रखने के बाद पंडित जी के मंत्रों के उद्घोष के साथ, उच्चारण के साथ जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो ये हमारी फिलॉसफी है, ये मानते हैं कि मंत्रों के पढ़ने के बाद इस पत्थर में प्राण स्थापित हो गए हैं, जिसे आप प्राण प्रदा कहते हैं। फिर उस पत्थर को लगाते हैं क्योंकि उसमें प्राण चले गए हैं, उस पूजा के द्वारा, भजन के द्वारा, वो जो भी श्लोक हो उसके द्वारा, फिर हम उसको पूजना शुरू करते हैं। और मंदिर में हम जिस पत्थर को भगवान रूप देके स्थापित करते हैं, मस्जिद में तलवारें हैं, बंदूक है, पत्थर है,
कैसे तुलना कर सकते हो? कैसे तुलना कर सकते हो कि मंदिर और मस्जिद एक है? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई मतलब पान की दुकान है कि हम बराबरी कर देंगे, लोग बुरा मान लेंगे? जो है सो है। कल कहोगे नहीं ऐसा था कि वो हमारे हनुमान जी थे, वो हनुमान जी गलत है, वो बेसिकली नौमान भाई थे। कल ये भी कर दो क्या? कुछ चीजें डिबेटेबल नहीं होती, कुछ चीजों की तुलना नहीं होती अच्छा दिखने के लिए कि हम हर चीज की तुलना कर दें, ये नहीं हो सकता। कोई आया है जाएगा, कहां से आए कहां चले गए पता नहीं चले, तब भी हम थे और आज भी हमें, और मैं लिख के जा रहा हूं। सिर्फ सच बोलने की आदत डाल, बिना हथियार उठाए जो लोग चौराहे चौराहे, कभी निकिता को सूटकेस में मिलती है, कभी अंकिता फ्रिज में मिलती है, जो तलवार लेकर दिन भर घूमते हैं, सच जिस दिन बोलोगे आप ही के बीच में से ऐसी जाति जिसकी जाति पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जातियों को लेकर के भी राजनीति होती है, एक आदमी जो दूर दूर तक कहीं नहीं था, ये कोई आपको लगता होगा कि किसी ने ऐसा किया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये मानता हूं कि आपका समय आ गया है। इस प्रकृति ने एक राज जिसने हमें पिताजी दिए, उन पिताजी को ढो रहे थे हम। पिताजी ने कहा तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा मारे तो तुम अपना गाल दूसरा आगे कर देना, ये पिताजी ने कहा। उसी राज में 14 वाले को थोड़ा मैं छोड़ देता, जो 19 में आया है वो उसी राज्य का है, वो भी मीठा खाना खाता है, वो भी गुजराती बोलता है, लेकिन आप बदले हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदला है। तो 19 वाला एक साथ दोनों गालों पे चाटा मारता है, और जब वो ये मारता है तो उसको पता है कि 84 करोड़ हिंदू उसके पीछे खड़ा है। किसने कमजोर करके 2024 में 242 पे रोका, जरा उनके भी चेहरे देखा होना चाहिए। मैंने कहा राज से बड़ा स्वार्थ करोड़ों पुष्पेनों, करोड़ों एक्सवाइजों ने बड़ा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ राज से बड़ा स्वार्थ है। अभी भी समय है, बहुत लंबे कालखंड के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि जिन शब्दों को बोलने से हिंदू समाज डरता था, आज चौराहे चौराहे बोले जा रहे हैं। आप पूरी दबंगई के साथ बोल रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे, अपने होने का एहसास करा रहे हैं, उसी से लोग डर रहे हैं। इसलिए अगर राजा इस विधि विधान, ये तथाकथित संविधान संसद के मन में बल के ऊपर बैठ कर उसमें कोई बात रख करके वो बात पूरी नहीं होती, तो राजा को अपनी बात मनवाने के लिए इसी संविधान प्रक्रिया के बीच में से कुछ नया करना होता है, तो बात बन जाती है। हर आदमी आएगा कि संविधान में ये लिखा है, ये नहीं हो सकता, तो संविधान हमारे लिए है या हम संविधान के लिए, ये तय करेंगे। अगर संविधान किसी चीज में आड़े आ रहा है तो सरकारें उसमें अमेंडमेंट अपने स्वार्थों के लिए करती है कि नहीं करती है? अमेंडमेंट कर देती हैं। तो राष्ट्र के बीच में अगर संविधान आ रहा है और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो जजों को दी गई हैं, जो पुलिस को दी गई हैं, जो सेना को दी गई हैं, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और राष्ट्र के लिए संविधान को साइड में रख करके अगर कोई और शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्र की पहचान को बचाने में अगर कोई राजा नया फॉर्मूला लाता है, वही सबसे बड़ा राजा है। और मैं कोई बात आपको सिर्फ रिटॉरिक्स में नहीं कह रहा, मैंने पहले बता दिया मेरी राजनीति किसी से कोई लेना नहीं, मैं किसी के प्रति नरम नहीं हूं, किसी के प्रति मेरी कोई नहीं। लेकिन अगर किसी ने बड़ा काम किया, याद रखना, अगर आप अपने दौर के बहादुरों का नाम नहीं लोगे तो समाज बहादुर नहीं पैदा करेगा, दलाल और बिकाऊ पैदा करेगा। जब आप तारीफ करते हो, जब चिल्लाते हो, जब नारा लगाते हो, तो लोगों को लगता है यार एक साधारण से आदमी ने इतना असाधारण काम किया, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे क्योंकि उसकी जाति ये नहीं है, उसकी पार्टी ये नहीं है, उसका एजेंडा नहीं है।
और दोनों चीजों को देखना, समग्रता में देखना चाहिए। आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, पार्टी से पहले आप सनातन थे। किसी पार्टी को ज्वाइन करने से पार्टी राष्ट्र से बड़ी नहीं होने वाली है। ऐसा ही एक आदमी जिसको समाज ने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया, और उन्होंने अपने समय में, उनके पास तो शक्ति भी नहीं थी, लेकिन कितने कम समय का समय मिला और बिना सोचे समझे आज उसके परिवार का एक भी आदमी नहीं। लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा काम करके गए। हम वो लोग हैं कि हमारा कोई हीरो हो तो उसमें क्या क्या ढूंढते हैं, हीरो हीरो होता है। उस आदमी का नाम इस सभा में कोई नहीं जानता। उस आदमी का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। किसे पार्टी क्या थी मैं नहीं ना, उसने उस पार्टी में होते हुए, अल्पमत में होते हुए, उस पार्टी की एक महिला जो अदर शक्ति की तरह सारी शक्तियां अपने पास रखी थी, तब भी उसने ये काम किया। वो बहादुर है। नहीं जानते आप क्या उसने किया है मगर। इसलिए सिर्फ राजनीतिक लोग अपना गेम खेले, समाज की जिम्मेदारी है। अगर हीरो कोई कहीं बैठा है और उसने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, तो कम से कम उसका नाम समाज में हम इज्जत से करें। हम सिर्फ पार्टी का था इसलिए और हमारी पार्टी में 4 महामूर्ख थे तो उनको अच्छा कहना, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। 6 दिसंबर की घटना पक्ष आपको पता है, और वो ये जानते थे कि ये बात जब पता चलेगी तो कितना बवाल होगा, और वो बहुत कम बोलते थे, और ये चुप्पी ही आज तक उनकी ताकत बनी हुई है। 6 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री पहली बार अपने पीए से कहता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, मुझे उठाना पड़ा। वो पूजा करने बैठे और पूजा में बैठे रहे, और 2 घंटे के बाद उन्होंने अपने पीए को बुलाया। उनके पीए से मैं मिला। वो नागपुर के रहने वाले 2-3 साल से पहले उनका देहांत हुआ। वो मेरे बड़े नज़दीकी थे उस समय, उनको पुकारता रहा। बोले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है। मैं आया, उनसे मिला। उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो समाज को नहीं। तो जब उन्होंने पूजा खत्म कर ली और कहा खांडेकर से कि अब किसी को भी अपॉइंटमेंट दे देना, पूजा मेरी समाप्त हो गई है, तो खांडेकर उनके पास बदहवासी में भागते हुए गए। बोले बहुत बड़ा हंगामा हो गया, पूरे देश की मीडिया खड़ी हुई है। हो क्या गया? उन्हें कुछ लोगों ने मंदिर तोड़ दिया, बाहरी मस्जिद तोड़ दी। बाहर आए, पत्रकारों से पूछा, हाँ बताइए क्या बात है? उन्होंने कहा साहब ये मस्जिद तोड़ दी गई है। एक ही शब्द बोला नरसिम्हा राव ने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पंडित जी चले गए, उनके पीए भी चले गए। ये बात मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। मैं ये भूल कहना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ की जानकारी न हो तो थोड़ा संयम रखो, जल्दी राय मत बनो। प्रधानमंत्री निवास में पहली बार किसी ने कहा मैं पूजा करने जा रहा हूँ, वो पूजा नहीं कर रहे थे, लाइव देख रहे थे कि अयोध्या में हो गया। और कुछ एक बात और है जो मैं पब्लिकली नहीं कहूँगा, वो मेरा अपना कमिटमेंट है, आपको नहीं कहूँगा, निजी तौर पर बता सकता। बात खत्म हो गई। नरसिम्हा राव अपना काम करके चले। उन्होंने अगर ये काम न किया होता, माफ कीजिएगा, 2024 में बन गए। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने अपने हाथ से रेड फाउंटेन पेन से एक नक्शा बनाया जो उनके पीए ने मुझे दिखाया, और उस नक्शे में जो राम का मंदिर कैसा होगा वो नरसिम्हा राव ने अपने हाथ से बनाया। अब आप इसको समझिए कि बिना कहे अगर आपका थॉट प्रोसेस
राष्ट्र के लिए कमिटमेंट वाला है और अपने परिवार और जाति के लिए नहीं है, तो आप बिना मिले भी बड़ा काम कर सकते। नरसिम्हा राव चले गए। नरसिम्हा राव कांग्रेस के पहले ऐसे अभागे प्रधानमंत्री हैं तो वो इटली से आई हुई महिला जो दिल्ली के अंदर राज कर रही है, उसने नरसिम्हा राव की डेड बॉडी दिल्ली में न जलाई जाए, दिल्ली में कोई स्मारक न बने। महाराष्ट्र का एक आदमी जो सोनिया गांधी के जूते उठाने लायक था, वो गृह मंत्री था, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किसी भी तरीके से डेड बॉडी दिल्ली में नहीं आए। उस गृह मंत्री ने ये इंश्योर किया कि डेड बॉडी दिल्ली में न जले, क्योंकि सोनिया का गुलाम था, वो आप ही के बीच का था, किसी का भाई, किसी का चचा, किसी का दोस्त हो सकता है, ऐसा गद्दार मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और उसने इंश्योर किया और उनकी डेड बॉडी यहां से हैदराबाद गई, और हैदराबाद में कांग्रेस के जितने चमचे थे, क्योंकि दिल्ली से मैसेज चला गया था, कोई उनकी डेड बॉडी के समय जब अंत्येष्टि की जा रही थी, घर के लोग भी पैसे के बड़े भूखे थे, वो भी नहीं पहुंचे। 4-5 लोगों ने मिलकर उनकी अंत्येष्टि की, और जब उनको माफ नहीं दी, आप यकीन मानिए अपने होने पे शर्म आती है। ये भारत राष्ट्र, ये सनातनी हिंदू कितना मौना लगता है कभी कभी। दुनिया आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया आपको आपके कार्य से देखेगी। आपका मकान 100 गज में बना हुआ है या 100 एकड़ में बना हुआ है, इससे नहीं। नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को कुत्तों ने खाया, अखबारों में तस्वीर छपी, पार्टी लाइन पे लोगों ने उसको सोचा। नरसिम्हा राव से बड़ा चाणक्य इस देश में पैदा हुआ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, नरसिम्हा राव को गए हुए कविता सुनाई, अगर मगर, ये कविता वो कविता, ये डायलॉग तो बहुत हुए। 2014 में जो आदमी गुजरात से आया, आप सोचिए कि वो दिल्ली में भी नहीं था, सेंटर का भी कोई उसका लेना देना नहीं था, और ना ही नरसिम्हा राव से जीवन में कभी मिला। लेकिन उस ही ने नरसिम्हा राव के इस सबसे बड़ी सनातनी सभ्यता के ऊपर जो कलंक था, उसको तोड़ने के लिए इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, जिसकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं था, उस प्रधानमंत्री ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया। आप राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो महापुरुष नहीं पैदा, ऐसे बहुत से काम। और मंदिर के ऊपर ये काले जर्ज कोट पहनने वाले ज्ञान बांटते हैं, रोज बांट रहे हैं। कल परसों भी किसी एक बेचारा गरीब सा हिंदू गया, उसने कुछ बोला के साथ ऐसे ऐसे ये है, तो उन्होंने बोले उस मैदान में जो गड़े शिव की मूर्ति है, उनके पास जाके अर्जी तुम मेरे पास क्यों आए हो? ये मुंह इन काले कोट वालों का इसलिए खुलता है कि उनको मालूम है कि सनातनी मुंह से बात ज्यादा करता है। जिस दिन जूते से बात करने लगोगे ना, 4 मिनट में फैसला। संसार डर से चलता है, ताकत से चलता है, घर भावनाओं से चलता है। घर को भावनाओं से चलाइए, देश चलाने के लिए जूता मजबूत होना चाहिए। आप उसको चुनिए कि जो एक जूते की बात करे वो 10 जूते उसमें मार सके, ऐसे लोगों को चुनिए, सब ठीक है। आप राजा को चुनते वक्त उसमें अपनी लड़की के लिए वर नहीं चुन रहे हैं, आप वर चुनते वक्त उसका गोत्र देखते हैं। राजा चुनते वक्त गोत्र मत देखो, राजा चुनते वक्त सिर्फ इतना ही देखो, इस वर्तमान परिस्थिति में सनातनी सभ्यता के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको जो धराशायी करता है वही हमारा हीरो होना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ही हम ताली बजा देते हैं, ऐसे ही खुश हो जाते हैं और लगता है कि वाह क्या बात है। बस नहीं, आपको अपनी शक्ति दिखाने के लिए 5 साल में 30 सेकंड के लिए सनातनी हिंदू नहीं बन पाते। उसी दिन उसी क्षण अगड़ा पिछड़ा, मेरा तेरा, ये वो सस्ता, सब उसी 30 सेकंड में हिसाब लेते हो यार। बटन दबाते वक्त ब्राह्मण ठाकुर बनिया मेरा तेरा छोड़ के सिर्फ सनातनी हो के बटन दबाओ और कुछ नहीं।
उसके बाद फिर धीमा मस्ती करनी है, फिर विरोध करना है, करो, लेकिन टाइम को 10 सेकंड 5 सेकंड ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में सब कुछ संविधान और सब कुछ संसद हल नहीं कर सकती, लेकिन संसद में अपनी बात को ताकत से अपने एजेंडे के तहत अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो राजा को राष्ट्र की परंपराओं और धरोहर को बचाने के लिए वो जो भी हथकंडा अपनाए वो जरूरी है। जिस राम मंदिर के ऊपर राम काल्पनिक होकर के रोज जज साहब अपना ज्ञान बांट रहे थे, संविधान की दुहाई कहां की दुहाई दे रहे थे, उसी संविधान के तहत 2-3 जजेस को आपने देखा होगा दिल्ली में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज जो दुनिया को ज्ञान देते हैं, जो दुनिया को चीजें बांटते हैं, अपने लिए कह रहे थे कि बहुत मुश्किल हो गया है काम करना, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो समझ रहे थे कि दिल्ली में कोई और बैठा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात खत्म हो गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्ट 1 महीने बाद बोले मैं राम मंदिर पर शीघ्र फैसला देने वाला हूं। ये यकायक बदलाव हुआ। आपको लगा होगा जज साहब के अंदर भविष्य कोई आकाशवाणी आ गई, ऐसा नहीं था मेरे भाई। वो गए और उन्होंने फैसला दिया और कहा कि मंदिर था यहां तो यहां तो मंदिर ही बनेगा। फिर वो मस्जिद वाले बोले वहां से आप 1.5 किलोमीटर आगे आप बना लीजिए। अब पूरा देश खुश है कि साहब के काले कोट करने वाले उन्होंने कमाल का काम कर दिया। ये इतने साल से नहीं दे पा रहे थे फैसला, 70 साल से, अभी एकाएक इनको लगा। नहीं, सच बोलिए, ये अधिकार मेरे पास है, मैं किसी संविधान से नहीं बना हुआ हूं, मैं संसद का सदस्य नहीं है, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता, न उस पर कोई धारा लगने वाली। जिनको सवाल उठाना उठाए, राजा से पूछे जाके, उससे भी पूछ सकते। राजा ने इनका सही इंतजाम किया, घोषणा की कि वे सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहते हैं। अब हम जैसे सामान्य लोग जो मीडिया में थे, हमको लगा कि जो आदमी गुजरात में कोर्ट के इतने चक्कर काट चुका है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या घूमना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खाली करा दी गई, सैनिटाइज हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ही घुमाएगा है, ऐसा होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट घुमा रहे थे जज साहब, कदम में छोटे थे, मोदी का 1 कदम, उनके 3 कदम के बराबर। पूरी सुप्रीम कोर्ट घूम ली, पता नहीं क्या देखना चाहता था। हमको तो तभी समझ में आ गया था कि कुछ और देखने रह गया। और सब घूमने घामने के आधे घंटे बाद आया, पता चला कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट घूम ली और देखा जज कहाँ बैठते हैं, कैंटीन कहाँ है, प्लेटें कैसी हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। जज साहब के घूमने के बाद उसने जेब से एक पर्ची निकाली, ऐसे करके और ऐसे करके दिखाई। 10 सेकंड में चीफ जस्टिस साहब ने पर्ची पे जो लिखा था पढ़ लिया और पर्ची जेब में वापस रखी। न वो बोले न ये बोले, और वो कोर्ट से बाहर निकले और 1 हफ्ते बाद बोले मैं राम मंदिर पे 1 हफ्ते में फैसला दूंगा, और 1 हफ्ते बाद उन्होंने काम किया। अब आपको ये पता नहीं तो क्यों क्या था। राजा का यही काम होता है, इसीलिए तो चुना है यार। कि संविधान में तो किसी को बैठा दो कि ये धारा लिखिए, ये कर दो, तो बहुत आसान बात है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में राजा के उस गांव को सोचिए, उसके लिए कोई बिल्डिंग का मामला नहीं था, कोई सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनने का मामला नहीं था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्म स्थली पे उनके मंदिर के बनने का मामला था। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इंसान के अंदर वीकनेसेस होती है। अगर राजा को पता लग जाए कि ये वाली वीकनेस ज्यादा खतरनाक है तो राजा उस वीकनेस का इस्तेमाल करके भी राष्ट्र के लिए बड़ा काम कर सकता है। पर्ची दिखाई। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, पुष्पेश जी कह रहे थे ये कंटेंट रिपोर्ट हो जाएगा। अरे लिंगो में संवैधानिक पद भी नहीं हो तो कुछ भी कह सकते हो।
मुझे जानकारी है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें प्रॉब्लम है, पीएम से जाके पूछो, मैं कभी पीएम से पूछो। उस पर्ची पे उस वक्त के महामहिम चीफ जस्टिस साहब के दामाद एक करप्शन केस में फंसे हुए। अब जज साहब के सामने संकट में मंदिर बनाऊं या जज अपना दामाद बचा, दामाद को नहीं बताया तो बेटी चली कली आ जाएगी, मैं अपने भी करूँगा। एक पर्ची के दिखाने के बाद मंदिर का फैसला आया, मंदिर बन गया। इंसान होता है, लालची होता है। उन्होंने कहा अब तो मेरे ऊपर से संकट हट गया है, कहीं मुंह न खोल। राजा बहुत समझदार है, मनुष्य की उस वीकनेस को जानता है। एक या 15 दिन में शायद वो रिटायर हो गए। रिटायर होके अपने घर में जाके घंटी बजाई और बहुत खुश हो कि मैं रिटायर हो गया। और कोट उन्होंने टांगई था, अभी कोई आधा घंटा नहीं हुआ था, इसीलिए अधूरा राजा काम नहीं करता। ये वाला तो बिल्कुल नहीं। इसको मालूम का मनुष्य है, किसी वक्त भी पगला जाए क्या पता है। और बकने लगे पब्लिक में। तो राष्ट्रपति भवन से एक आदमी राष्ट्रपति भवन से गया, उसने घंटी बजाई और उसने कहा महामहिम मैं राष्ट्रपति भवन से आया हूँ। संविधान में जो शक्तियाँ देश के प्रधानमंत्री को दी गई है और इसी संविधान ने कुछ शक्तियाँ देश के राष्ट्रपति को दी हैं, उन राष्ट्रपति को मिली हुई शक्तियों में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि समाज में अनेक क्षेत्रों में लोगों ने महान कार्य किया है, उनको राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। इसी के तहत आपकी सर्विसेज को देखते हुए आप 6 साल के लिए राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। राजा जानता है, राजा खेला खाया, उसको मालूम है अब ये 6 साल और चुप रहेंगे और इस बीच में कभी भी परमानेंटली भी चुप हो जाए। इतिहास यही याद रखेगा, कोर्ट ने दिया फैसले ऐसी चीज होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप सीधे क्योंकि परिस्थितियां सीधी नहीं है, इसी विधान को इस्तेमाल करना। आपको राष्ट्र के सामने चुनौती हटानी है कि इस बात का कि वोट कितने दिए, इसने दिए, इसका मत क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। भाड़ में नहीं तुम्हारी विचारधारा, विचारधारा का अचार बनाओ और खाओ जा। धारा 370 ये इतिहास की पहली घटना है कि जब संसद के अंदर जो सरकार सत्ता में है उनका राज्यसभा में बहुमत भी नहीं है। और ताज्जुब यह है कि 6 महीने पहले नंबर 2 को यह काम सौंपा है, तब किसी को अंदाजा नहीं था। और धारा 370 को निरस्त करने के लिए जिस सरकार का जिस सदन में बहुमत ही नहीं था उसी में लाए। और वो जो आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री तो पीछे मुड़कर देख रही थी, लेबर का है। बाद में पता चला कि लोकसभा में तो 303 थी, इसमें नहीं थी, लेकिन इसमें पास हो गया। आधा देश ये सोच रहा है ये चक्कर कैसे हुआ भाई, इनका तो बहुमत ही पास कैसे हुआ। तब पता चला 6 महीने पहले नंबर 2 ने सारी पार्टियों के लोगों को बुलाया और भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, संसदीय प्रणाली के अंदर कुछ कार्य ट्रेडिशनल होते हैं जो होते रहते हैं और उसके तहत अनेक ऐसे एमपी चुन के आते हैं जो बेचारे पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, जो पूरा जीवन संसद आते चले जाते हैं, उन्होंने कुछ देखा नहीं होता। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में एक परंपरा चल रही है कि बहुत सारे एमपी हैं, उनको अलग अलग गुटों में इकट्ठा किया जाता है और अलग अलग देशों में अलग अलग जगह कहाँ पर डेमोक्रेसी सुविधा कैसे है, कहीं पानी की व्यवस्था कैसे हो रही है, ऐसे उनके डेलीगेशन भेजे जाते हैं। 4 महीने पहले नंबर 2 ने ऐसे हर पार्टी के 2-2, 3-3 एमपीज को बुलाया और कहा कि आपको नीदरलैंड जाना है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे होती है। जिस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा नदियाँ हो, वहाँ का राजा पानी की व्यवस्था देखने के लिए वहाँ भेज रहा है नीदरलैंड।
और उसमें बीजेपी के भी 2 लोग थे ताकि किसी को शक हो। और जो पहली बार थे वो पूरा 3 महीने का सामान लेके आए थे, नीदरलैंड जा रहे, पहुंचे एयरपोर्ट पे, जहाज में चढ़ गए। बीजेपी के लोग वैसे तो सभी ने टाइम पे पहुंचते हैं, उसी दिन लेट हो गए। और लेट होने के बाद ये बताया गया कि इनकी थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए ये जहाज में नहीं चढ़ सकते। और जिनको जहाज में चढ़ा करके नीदरलैंड भेजा, वो नीदरलैंड में नल ढूंढ रहे कहाँ जा रहे हैं, सड़कों। और इसीलिए राजा ऐसा ही होना चाहिए। जिस दिन राज्यसभा में 370 पास कराने का बिल आया, उस दिन नीदरलैंड से इंडिया की फ्लाइट भी नहीं थी। वो नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था दे देते और यहाँ पानी फैला दिया था। ऐसे 370 भाग करना, ऐसे राजा को रोज सवाल पूछ रहे, छोटी छोटी सी बात पे आप उसे हरा रहे हो, उसे 242 पर रोक करके आप खुश हो रहे हो। किसी व्यक्ति विशेष की, किसी ग्रुप समूह विशेष की कुछ आत्मतृप्ति हो गई होगी कि हमने अपने आदमी को छोटा कर दिया। ये इतिहास गवाह लिखा जाएगा कि आपके अपने लोगों ने उसको कमजोर किया। वो कोई हो, मेरा उसको किसी से लेना देना नहीं, वो जो कार्य करते हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, लेकिन ऐसी एक छोटी छोटी गलतियां कितनी बड़ी गलतियां करती हैं। इसलिए इस समय बहुत लंबे समय के बाद भारत की सत्ता पे कोई आदमी बैठा है जो संस्कृति और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। देश के लिए तो सबने किया, देश के कानून तो रोज बनते हैं, बिगड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं। अगर आपको लगता है कि आप 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं हो सकते, तो फिर मैं आपको सनातनी नहीं मानता। फिर मैं मानता हूं कि आप टोल पे चावल में बिकने वाले, सड़क पे खड़े हुए भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना आपको मुद्दों का पता है, न किसी बात का पता है। हर बात के ऊपर ज्ञान मध्य जानते नहीं। इस मंचों से पिछले 15 साल से मैं कोई जिस विषय की जानकारी नहीं होती, मैं पब्लिकली कहता हूं मुझे नहीं पता इसका। जो जानता हूं उसको तथ्यपर तरीके से कहता हूं और सहमति देता हूं कि मेरी कही हुई बात में ये तो हो सकता है कि मैं एक्सटम्पोर बोलता हूं तो कोई 22 की जगह 21 मेरे मुंह से निकल जाए, लेकिन मैंने कोई विषय आपको समग्रता में गलत बताया तो पूरे देश में सुधार में चुनौती है मेरी। एक बच्चा भी खड़ा होकर कहेगा कि पुष्पेंद्र जी ये पूरा विषय आपने झूठ बताया है, वो दिन और वो भाषण मेरा आखिरी भाषण। कोई लालच वाला ठीक है, लोग कथा करने के पैसे लेते हैं, भाषण देने के पैसे। मैंने आज तक किसी से पैसे मांगे हैं, मैंने कोई किसी की मंच नौकरी छोड़ के आया हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मैं नहीं कर सकता, उस दिन छोड़ दूंगा। लेकिन मैं बोलूं भी और झूठ बोलूं ये मुमकिन नहीं है। सभा में कोई भी बैठा, मैं किसी को खुश करते नहीं। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, पूरी दुनिया इस सच को सुनना चाहती है। इसीलिए वो जो है, जो आज आप कल देख रहे हैं ना, पहली बार किसी ने अमेरिका की गर्दन पे हाथ डाला। इसलिए एक गुंडा राष्ट्रपति होकर के, ये दुनिया में पहला गुंडा देखा। पहले बड़े अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी में बोलने से लोगों को लगता था कि लोग हमारी मक्खरी नहीं समझेंगे और हम डर गए। अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, अमेरिका फलाना कर देगा। उसको पता नहीं है तुम 100 झूठ बोलोगे, वो 101 बोल देगा। तो माय डियर ट्रम्प अब की बार सरकार, तुम भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा। अब कहां पहुंचा? आप खड़े रहे, आप थोड़ा धैर्य रखिए, अपना एक्सपीरियंस करता। ये जो लगाया ना आजकल उसमें टैरिफ, आप ऐसे ही रहिए, ये टैरिफ 0 पे ना आ जाए ना। आपको पहली बार दुनिया की शक्तियों ने टेस्ट किया कि इनको कहां तक दबाया जा सकता है। जो देश
₹2 किलो चावल, ₹2.5 आटा हो गया हो, जरा सा घी बढ़ गया हो, इससे परेशान हो जाता हो। वो ये समझ रहे थे कि इस देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा और मोदी के खिलाफ देश में ऐसा माहौल बनेगा कि सत्ता हो जाएगी और फिर हम प्रॉक्सी सरकार जिनके नाजायज वारिस दाल की किताब लेके घूम रहे हमें। आप चुपचाप खड़े रहे और आज मैं आ गया, 2 लोगों को बुलाया है, हफ्ते भर में रिजल्ट पता चल जाए। धैर्य तो रखिए, आप तो बोलोगे एक वक्त सत्तू खा ले तो 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। वो भूल गया है कि मैगी खाने वाले लोग नहीं है जो 2 मिनट में खाई, 2 मिनट में हजम हो गई, फिर भूखे खड़े हो गए। पुटलिया में सुबह से निकलता था चाड़क, पुटलिया में सत्तू बांध के और पूरे देश को निपटा के सामने आ जाता तो भूख नहीं लगती। हम सत्तू वाले लोग हैं, ये पिज्जा वाले हमसे टक्कर ले रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पिज्जा 5 मिनट में खत्म हो जाता है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी मत कीजिए, रोज रोज सवाल मत करिए। राजा सब कुछ नहीं बता सकता, ऐसे काम बताने के लिए हम जैसे पागल मौजूद है ताकि आपका अनुभव हो। सिविलाइजेशन के आप उसको उस नजर से नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको 70 साल में नहीं यार ये क्या है, ये नहीं मिला तो हम ऐसे हैं, वो नहीं मिला कहाँ हो, आप कभी नहीं थे मेरे भाई। पूरी दुनिया आपको देखती थी, हम गिरे, हमारे अंदर गिरावट आई, हम बिके, हमने अपने सगे भाई की सुपारी दे दी, 2 गज जमीन के लिए सगे भाई की हत्या कर दी, बहनों को जला दिया। ये बीमारी हमारे अंदर आई है, उस बीमारी के कारण दुनिया आपको मानती है कि सबसे सस्ते लोग हैं, आसानी से बिक जाते हैं। कई घटनाएं पिछले 70 साल में हुई हैं, एक जरा सी पर्ची आई अमेरिका से और यहां लोग जमीन पर ले गए, पॉलिसी बदल दी। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के दबाव में, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई बात खुद नहीं कहता, सिर्फ बताता हूं, लिखा कागज है, उसके दबाव में केजीबी के हेड बुत्रोस्की, जो जिनका नाम है बुत्रोस्की, उनके क्लासिफाइड पेपर में लिखा हुआ है, मेरा नहीं, मैं नहीं कह रही, ये बात वो कह रहे हैं कि 1976 में जब भारत के संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलर शब्द जोड़ा गया तो सोशलिज्म शब्द का दबाव कहां से आया था? रशिया से आया। और ये उनका लिखा हुआ है, ये किसी बीजेपी या आरएसएस ने नहीं लिखा है, इनको खामखा दोष मत। मित्रों के जो क्लासिफाइड कागज रखे हुए हैं, उन कागज में लिखा हुआ है कि यहाँ टास नाम की एक एजेंसी थी, जैसे पीटीआई है, जैसे यूएनआई है, उसी तरीके से रशिया की जो न्यूज एजेंसी थी टास, उसका एक जर्नलिस्ट अंडर कवर था और उसने लिखा है कि उस समय भारत की संसद के अंदर 35 कांग्रेस के एमपी केजीबी के पेरोल पर पूछे 272 वाली से, किसी को पता ही ना, उस दबाव में हुआ सब कुछ। लेकिन ये बातें आज पता चल रही है लोगों को, लोग आज जागृत हो रहे हैं, तो उनके आलू नहीं गिर रहे हैं।